हे गाइस, वन पीस एनिमे एपिसोड 1129 आ चुका है, तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सैटर्न की आवाज को सुनकर बॉनी को कुमा की मेमोरी याद आ जाती है, जिसमें सैटर्न ने कुमा के विल को छीनने के लिए वेगापंक को कहा था। यह याद करके बॉनी पास में पड़े एक स्वॉर्ड को लेकर सैटर्न पर अटैक करके सैटर्न को स्टैब कर देती है। इसके बाद नेवी का वाइस एडमिरल अनाउंस करता है सैंड सैटर्न आइलैंड पर आ चुका है, तो जितने भी एडमिरल लेवल से कम के सोल्जर्स है वो टाउन के सेंटर से दूर हट जाएं। ये सुनकर सभी सोल्जर्स टाउन के सेंटर से भागने लगते हैं और बोलते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी मेरी जुआ से यहाँ इतने दूर क्या करने आए हैं। इसके बाद वाइस एडमिरल जो अनाउंस कर रहा होता है वो सैटर्न के हाथी को देखकर आइलैंड पर आने के लिए निकल पड़ता है। इधर आइलैंड पर वेगापंक शॉक्ड होकर बॉनी को बोलता है तुम क्या कर रही हो। तभी यहाँ वही एडमिरल आ जाता है और बॉनी को बोलता है तुमने एक एल्डर को स्टैब करने की हिम्मत कैसे की, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटीज में से एक है। फिर ये सभी सोल्जर्स को बॉनी पर एम करने के लिए बोलता है और जैसे ही बॉनी कुछ बोलने वाली होती है तो सैटर्न बीच में बोलता है अगर मैं अपने आप को स्टैब नहीं करवाना चाहता तो मैं उससे बच भी सकता था। फिर वो अपने पावर को यूज करके बॉनी को अपने बॉडी से हटाकर अपने हाथों में जकड़ लेता है। ये देखकर सांजी सैटर्न पर अटैक करने के लिए जाता है तो सैटर्न वही सेम अटैक से सांजी को भी पेल देता है। फिर सैटर्न उस स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देता है और उसकी बॉडी तुरंत ही हील हो जाती है, जिसको देखकर फ्रैंकी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद नेवी का एडमिरल सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है वेगापंक और बाकी सभी को पकड़ने के लिए, तो सैटर्न इन सभी को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि वेगापंक और बाकी सभी यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकते थे। फिर सैटर्न किजारू को बोलता है तुम कब से इतने आराम से काम करने लगे, तो किजारू इसके लिए माफी मांगता है और बोलता है मैं अभी कुछ टाइम के लिए मूव भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सैटर्न लूफी को देखता है जो थक कर जमीन पर पड़ा होता है, तो सैटर्न लूफी पर अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग राइट मूव को यूज करके लूफी को बचाकर अपने पास ले आता है। ये देखकर सैटर्न बोलता है तो तुम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले पायरेट्स हो। पर यहाँ फ्रैंकी तो अलग ही खुश होता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े लोग भी हमारे कैप्टन के पीछे पड़े हैं। इसके बाद सैटर्न बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस आइलैंड से कैसे भागते हो जो पूरी तरह से नेवी के शिप से घिरी हुई है। फिर सैटर्न वेगापंक को धोखा देने और उसके आविष्कारों के लिए उसको अप्रिशिएट करके पूछता है तो बताओ मैं सबसे पहले तुम में से किसको खत्म करूं। फिर वो अपने पावर को यूज करके फ्रैंकी के हाथों से लूफी को गिरा देता है और तभी बॉनी भी वापस होश में आ जाती है, तो सैटर्न बॉनी को अपने हाथों से क्रश करने लगता है और अपने पावर को यूज करके सभी लोगों को एक जगह पर रोक देता है। बॉनी को दर्द में देखकर सांजी उठने का ट्राई कर रहा होता है, पर सैटर्न के पावर के कारण सांजी अपने जगह से हिल नहीं पाता और ये सेम चीज बाकी सबके साथ भी हो रहा होता है। फिर बॉनी सैटर्न को बोलती है तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तो सैटर्न बोलता है कुमा एक स्लेव कास्ट में पैदा हुआ था जिनके लोगों ने वर्ल्ड के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्राइम किया था और कुमा उसी विलुप्त हुए बकेनियर क्लैन का लास्ट सर्वाइवर है। ये सब सुनकर बॉनी को कुमा की बात याद आ जाती है जिसमें कुमा बोल रहा होता है वो जब छोटा था तो वो हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था जो दुखी लोगों को बचा सके, जैसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन नीका बचाता था। तभी सैटर्न सभी सोल्जर्स को बॉनी पर एम करने के लिए बोलता है, पर बॉनी अभी भी कुमा की बात को याद कर रही होती है जिसमें कुमा नीका का डांस करते हुए बॉनी को दिखा रहा होता है और बॉनी कुमा से पूछती है क्या नीका मुझे भी आजाद करवाने आएगा, तो कुमा बोलता है हाँ वो जरूर आएगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में 47 साल पहले साउथ ब्लू के सॉर्वेट किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अभी कुमा का जन्म हुआ है और कुमा के फादर डॉक्टर को कुमा के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करते हैं। फिर हमें कुमा के पैदा होने के 4 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ कुमा के फादर चर्च से वापस अपने घर आते हैं और तभी वही डॉक्टर यहाँ भाग कर आके बोलता है क्लैप तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना होगा क्योंकि गवर्नमेंट को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। इतने में गवर्नमेंट के लोग यहाँ पहुंच जाते हैं और क्लैप के साथ उसकी वाइफ और कुमा को भी बंदी बना लेते हैं, तो क्लैप इनको बोलता है मेरे में ही बस बकेनियर का ब्लड बचा है तो तुम मुझे ले जाओ और मेरे वाइफ और बच्चों को छोड़ दो, उनका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। पर गवर्नमेंट के लोग फिर भी इन सभी को ले आकर जेल में डाल देते हैं। इसके अगले दिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स कुमा को उसकी फैमिली से अलग कर देते हैं और कुमा को एक स्लेव जैसे रखने लगते हैं और अगर कुमा थोड़ा स्लो काम करता है तो ये सेलेस्टियल ड्रैगन उसको मारते भी है। फिर एक दिन कुमा बैठकर रो रहा होता है और तभी वहीं पर क्लैप भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, तो कुमा क्लैप से झूठ बोलता है कि जो मेरे मास्टर हैं वो काफी अच्छे हैं और मैं काफी ज्यादा खुशनसीब हूँ। फिर कुमा अपने मॉम के बारे में क्लैप से पूछता है तो क्लैप बताता है उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और ये सुनकर कुमा बहुत तेज तेज रोने लगता है। पर कुमा के फादर कुमा को बोल रहे होते हैं तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें सर्वाइव करना होगा, तो कुमा बोलता है मुझे लगता है मेरा मर जाना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो कुमा के फादर बोलते हैं एक दिन वॉरियर ऑफ लिबरेशन आकर तुम्हें जरूर बचाएगा। तो कुमा पूछता है वैसे ये है कौन। इसके जवाब में क्लैप बताता है वो सन गॉड नीका है, ये उस लेजेंडरी वॉरियर का नाम है जिसको हमारे बकेनियर क्लैन ने अपने सभी पीढ़ियों को पास किया है। वो एक दिन आकर तुमको यहाँ से जरूर फ्री करवाएगा और जो सन गॉड नीका है वो हमेशा हंसता ही रहता है और साथ में लोगों को भी हंसाता है। फिर क्लैप सन गॉड किस तरह लोगों को हंसाता है ये कुमा को दिखा रहा होता है। तभी पीछे से एक सेलेस्टियल ड्रैगन आकर कुमा
कुमा के सामने ही क्लैप को शूट कर देता है। फिर हम प्रेजेंट से 38 साल पहले वेस्ट ब्लू में हुए लोकल हंटिंग कंपटीशन को देखते हैं, जो गॉड वैली नाम के एक आइलैंड पर होने वाला था, जहां सेलेस्टियल ड्रैगन इस आइलैंड के लोगों को हंट करके मजे करेंगे। ये सुनकर यहाँ का किंग बोलता है, तुम सब पागल हो क्या, तुम मेरे लोगों को मेरे ही जमीन पर मारोगे। तो सेलेस्टियल ड्रैगन्स बोलते हैं, ये बोल कैसे रहा है, और तभी यहाँ पर गार्लिंग फिगारलैंड आकर इस किंग को मार देता है। पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को तो इसकी परवाह होती है कि गार्लिंग ने इस गेम को 10,000 नेगेटिव पॉइंट के साथ शुरू किया है। इसके बाद हम कुमा को देखते हैं, जो इसी आइलैंड पर होता है, पर वो अपने प्रिजन को तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। और इस हंटिंग इवेंट को होस्ट करने वाले सेलेस्टियल ड्रैगन अनाउंस करता है कि हमारे पास इन लोकल रैबिट्स, मतलब उस आइलैंड के जो लोकल लोग हैं, उनके अलावा हंटिंग के लिए स्लेव्स और क्रिमिनल्स भी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोगों को पता चल जाता है कि कुमा यहाँ से भाग गया है, तो ये उसको वापस पकड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं। इसके बाद हम कुमा को देखते हैं, जो भाग कर आकर एक जगह पर बैठ के रोने लगता है। पर तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, जो कुमा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो कुमा इनके सामने रो और गिड़गिड़ा रहा होता है, पर ये कुमा की एक भी नहीं सुनते और कुमा को पीट कर पकड़ लेते हैं। और कुमा की खबर सैटर्न तक भी एक बंदा पहुंचा देता है कि उसने भागे हुए बकेनियर के बच्चे को पकड़ लिया है। फिर वो सभी लोग कुमा को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर दो बंदे या फिर दो बच्चे आ जाते हैं, जो इनको रोक कर बोलते हैं, ये जो बंदा मतलब अपना कुमा इस इवेंट का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक बकेनियर का बच्चा है और इन दोनों ने भी बकेनियर के बच्चे को पहली बार देखा होता है, तो ये थोड़े से एक्साइटेड होते हैं। फिर ये दोनों इन बंदों से पूछते हैं, तुम मरना चाहते हो या फिर जिंदा रहना? अगर तुम हमारे साथ आओगे तो हमारे पास एक अच्छा प्लान है। इसके बाद हमें इनका नाम दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम इवान कॉब होता है और दूसरी होती है गिनी। और ये दोनों लाइफ को चूज करते हैं, मतलब जिंदा रहने को चूज करते हैं, और ये बाकियों से पूछते हैं तुम क्या चूज कर रहे हो। और यहीं पर अपना ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।